नमस्कार, जय सीएलसी। तो आज 24 जून 2025 अलवर जिले का चौथा दिन आज हमारा। आज हम लोग बहरोड कोटपुतली बेल्ट में हैं। यहाँ तो पूरी बाढ़ है, हमारे सिलेक्शन वाले बच्चों की पूरी एक बाढ़ है। जिस गांव में आया हूँ मैं, इस गांव का नाम बिचपुरी है। वैसे एड्रेस भी इसका गांव जगह पीपली, पीपली आपका पोस्ट है। तो पीपली और बिचपुर में लगभग जैसा मेरे को फीडबैक दिया है, जो साइड में भाई बैठे हैं आप दिखाई दे रहे हैं, राजेंद्र जी, जिनका खुद का स्कूल है टैगोर स्कूल नाम पे। आपका कहना है कि 6-7 बच्चे तो मेरी स्कूल से पढ़ के जाके सिलेक्ट हुए सीएलसी से। बाकी और भी लिस्ट, एक बड़ी लिस्ट यहाँ पर है। तो हम लोग बिचपुरी गांव में हैं, पीपली निमराना अलवर। ये कह रहे जिला बदल गया हमारा, कोटपुतली हो गया, बट अब दिमाग में अलवर सेट है। दोस्तों ये अच्छे गांव हैं, यादों के बहुत, पढ़ाई का बड़ा महत्व यहाँ पर है। और सीएलसी फिर 2024 में इस गुड़िया की रैंक आई 56,000। आप मम्मी के साथ रहे सीकर में, और 2024 में 56,000 रैंक के बाद आपने फिर अपनी हिम्मत बनाए रखी, विश्वास बनाए रखे सीएलसी पे। वापस सीएलसी गए, दादी, परदादी, पिता, बुआ, चाचा, हम जहां भी जाते हैं अब तक जितने भी लाइव हमने किए ना, सब में पूरा परिवार मिला है। तो जो परिवार की अहमियत समझते हैं, जो संस्कार की अहमियत समझते हैं, शाम को पूजा पाठ की अहमियत समझते का गांव है, इसी में स्कूल चलाता हूँ। और यहाँ बहुत मेधावी स्टूडेंट्स हैं, और परिवार का जो माहौल है पूरे गांव में बहुत एजुकेटेड और बहुत इंस्पायरिंग मोटिवेशन का संदेश देते हैं सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को। लगभग मेरे गांव से लगभग 7-8 बच्चे तो हमारे खुद के स्कूल से ही आपके सीएलसी में ज्वाइन करके वो डॉक्टर बन चुके हैं। और आगे भी अभी एक श्रृंखला जारी है, काफ़ी बच्चे आपके पास वहाँ अध्ययनरत हैं सीएलसी में इस गांव के। और ये जो बच्ची खुशी और जो ये दोनों क्लासमेट थी और दोनों साथ ही आपके पास सीखकर गई थी। लास्ट ईयर में पूजा का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ये खुशी थोड़े से रैंक से नीचे रह गई थी। और बहुत मेहनती बच्ची है, बहुत टैलेंट बच्ची है। तो अब की बार इसने इसको भी क्रैक कर दिया है और बहुत अच्छा अचीवमेंट्स हासिल किया है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान तो मैं मानता हूँ कि सर राजस्थान में और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में और सीकर में आपने जो मार्गदर्शन दिया बच्चों को, वो सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो चौधरी साहब आपको जाता है कि गांव के बच्चों को आप बहुत आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि पहले कोटा सभी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी कि सब लोग कोटा चले जाएं। तो जब आपने सीकर में शुरू किया तो हमारे जैसे गांव के बच्चे जो थे उनको बहुत अच्छा रास्ता दिखने लगा और संस्कारित माहौल आपके वहाँ उपलब्ध होने लगा। तो दिन रात बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, और बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे चल करके भी और काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स हासिल करेगी और गांव का और सबका समाज का नाम रोशन करेगी। थैंक यू यादव साहब। बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्कूल भी काफ़ी प्रोग्रेसिव हो और आपके स्कूल से पढ़े हुए बच्चे सीएलसी और आपके स्कूल का एक कॉम्बो पैक बने, बच्चा यहाँ 12वीं करके सीएलसी आए, उसके बाद हम रिजल्ट की एक बड़ी श्रृंखला और बनाएं। अब हम चाहेंगे कि मनोज जी, जो यहाँ ईंट भट्टे का आपका बड़ा व्यवसाय है, आप अपनी बात रखें। बच्ची को आपने छोड़ा, वहाँ सीएलसी किसने बताया, पहली बार छोड़ के आए, फिर लास्ट सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद भी आपने विश्वास वापस सीएलसी पे किया, वो पूरी बात बताएं। एज ए फादर आप क्या कहना चाहेंगे? 2022 के अंदर इनको और इनकी मम्मी को वहाँ छोड़ दिया था, हॉस्टल वहाँ पे पीजी लेके रह रही थी। और बाद के माए 23 के माए दोबारा भी गई, 24 में खुद ने इसने अपनी पीजी में तैयारी की। और सीएलसी बहुत ही बढ़िया संस्था है और इसका माहौल भी एक परिवार के रूप में महसूस। और क्या कहना चाहोगे? बच्ची वहाँ रही, कभी कोई टेंशन रही आपको? परिवार की तरह रही बिल्कुल, पर इससे बड़ी बात ही नहीं है कोई। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि एक शब्द में पूरी दुनिया लिखनी हो तो माँ लिख दो। तो किसी सहजता को परिवार बोल दें तो फिर पीछे बचता ही क्या है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हमारे मनोज जी हैं, आपके पिताजी रामपत यादव साहब हैं, पिताजी भी हमारे बीच बैठे हैं, दादाजी, पिताजी सब ब्रदर से बैठे हुए। अब मैं खुशी, बेटा आप पकड़े। खुशी, बहुत बड़ी बात है, आपकी जर्नी स्टार्ट 1 लाख से हुई, फिर आप इसके बाद 56,000 पे रहे। 56,000 के बाद भी कई बार बच्चे इधर उधर कोचिंग बदलने की सोचते, फिर आपने वापस सीएलसी पे विश्वास किया और 14,000 रैंक लेके। आपकी जो फ्रेंड पूजा है, उसकी लास्ट कौन सी रैंक थी? उसकी लास्ट ईयर 19,000 थी। 19,000 थी। तो तेरे 1 साल तो लगा, पर 5,000 रैंक इंप्रूवमेंट कर ली तूने। तो ये तेरा अचीवमेंट हो गया। तो मैं चाहूँ कुछ तेरी बात बहुत कीमती रहेगी कि लाख से 14,000 पे आना बेटा बड़ी बात है। जैसे तू लाख पे थी, वैसे आज कोई खुशी और लाख पे है। आप जैसी छोटी बहन को, आप छोटे भाई हो, तो उनको क्या, पहले अपनी जर्नी बताएं, इस साल क्या क्या रहा एडमिशन से लेके, और क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा बात को ढंग से रखें अपने को। मेरा नाम खुशी यादव है। मैंने 12th करने के बाद सीएलसी ज्वाइन करी थी।
तब मेरी रैंक वहाँ पे 1 लाख आई थी। उसके बाद मैंने इम्प्रूव करके 14,000 पे। सबसे मेन तो CLC में जो कैंप है और स्टडी का जो माहौल मिलता है, और वहाँ पे जो शाम को स्ट्रेस फ्री माहौल, हनुमान चालीसा होती है, जिससे मतलब CLC के अंदर एक परिवार के जैसा लगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई पूरी साल। और जनवरी एंड में हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया था। मैंने 20 जून को ज्वाइन करी थी CLC और 30 जनवरी को हमारा कोर्स एंड हो गया था। पूरी साल एक टीचर के साथ हमारे स्टार्ट होता है बैच, और एक टीचर ही फिनिश करता है हमारे पूरे बैच को। वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है टीचर के साथ कनेक्ट करने के लिए। और कैंप में जो टीचर्स डाउट सोल्व करते हैं वहीं पे ही, और जो बॉस का राउंड होता है वो काफ़ी मोटिवेशनल लगा मुझे वहाँ पे। आपकी पिछली बार 56,000 रैंक आई, आपकी फ्रेंड पूजा सेलेक्ट होगी, तो उस समय क्या थी मन स्थिति आपकी? उस समय ये लगा कि शायद कोई प्राइवेट ले लेनी चाहिए, पर फिर बॉस आपके मोटिवेशन से हमने वापस CLC ज्वाइन करी। 4 जून को रिजल्ट आया था बेटा। हाँ। और आप 20 जून को पहुंच गए वापस। हाँ। और 20 जून को पहुंचने का फायदा ये हुआ कि आपका कोर्स पूरा हो गया 30 जनवरी को। तो आप 2 फरवरी इको फिजिक्स को आराम से दिया आपने। अब इस साल सेशन एंड, अच्छा जी, तो आपने खुद ही कोट कर दिया कि एक टीचर ने आपको पूरा कोर्स करवाया है। टीचर नाम ध्यान सबके? यस सर। फिजिक्स किसने पढ़ाया आपको? सुखदेव सर। सुखदेव चौधरी ने पढ़ाया। जूलॉजी? जूलॉजी IK सर। IK सर। बोटनी? बोटनी पचौरी सर। पचौरी सर ने। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री फिजिकल थी वो सचिन मिश्रा सर ने। और जो ऑर्गेनिक थी वो अभिषेक मिश्रा सर ने। और इनऑर्गेनिक नवरत्न सर। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ भी जो लोग बैठे उनसे कहना चाहता हूँ कि कोचिंग में क्या होता है कि एडमिशन होने के बाद दीपावली आते आते लोग 1,000, 1,500, 2,000 बच्चों को छांट के अलग कर लेते हैं, उन पे काम करते हैं। बाकी बच्चा यूं ही घूमता है जैसे बिल्कुल अपने कहते हैं बिना मूरी की सांड बोलते हैं हमारे गांव में, कोई धनी दोरी नहीं, वो शर्म घूमते रहते हैं। और CLC ऐसा नहीं करती है। CLC हर बच्चे पे काम करती है। आपका जो बैच बढ़ा, क्या बैच चेंज हुआ कभी? नो सर। कोई टीचर बदला? नो सर। तो राजेंद्र जी आप समझ सकते हैं, नाम लोग बैच बदलते हैं, नाम टीचर बदलते हैं। 1 टीचर 1 सेशन 1 सब्जेक्ट पे हम काम करते हैं। उसी की देन है कि हमारा बच्चा बहुत पॉजिटिव रहता है। फिर शाम को डेली हमारे विजय ग्राउंड में 7 बजे लगभग 1000 बच्चा, क्यों बेटा बैठता ही है, 1000 बच्चा रोज बैठ के प्रेयर करता है। अब आप सोचो 1000 बैठा जमीन में बैठा है, वहां वो बैठ रहा 15 मिनट, 1-2 अच्छे गाने बजते हैं मोटिवेशनल, फिर वो हनुमान चालीसा पढ़ता, तो वो लड़का लड़की नेगेटिव थॉट कभी ला ही नहीं सकता। उसी की देन है कि 30 साल से संस्था प्रोग्रेसिव में काम कर रही है। सीकर का क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज रिजल्ट सबसे अच्छा CLC का। सबसे बड़ी बात है यादव साहब, मैं चलाता हूँ संस्था, 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैं फील्ड में लाइव से बता रहा हूँ, आज इस गांव में हूँ, आज इस गांव में हूँ, आज इस गांव में हूँ। यदि हमारा चीटिंग किया हुआ कहीं होता, कहीं बच्चों ने काम नहीं किया होता, तो लोग वैसा गले पड़ जाए आदमी के, आजा बेटा आज तुम्हारे गांव में आया, तेरे से बात करते हैं। हर बच्चे पे काम किया जाता है। हमारे खुद के अपने हॉस्टल है। तो कैंप आती थी? यस सर। कैंप का मैं एक सिंपल किस्सा, कैंप क्या है, रात को 7 से 12 बच्चे वहां बैठ के पढ़ते हैं। 12 बजे बच्चे छूटते हैं। आपने यादव जी कोई मोहल्ले में कोई ब्याह शादी में महिला गीत गान गेड़ी हुआ है, और 11 बजा तो आपा कोई आदमी भेजा, भाई गीत गान गेड़ा मन घर ले रहा है, क्यों गाँव में? अरे यार, तो आप सोचो वहां 12 बजे बेटे बेटियां छूटते हैं, उम्र है 15 से 20 साल, और कोई न्यूसेंस नहीं होता। तो आप समझ सकते हो कि वहां की व्यवस्थाएं कितनी स्ट्रॉन्ग है। कभी आपको यादव साहब एक दिन टेंशन नहीं हुई होगी। ये CLC है, शिक्षा है, सुरक्षा है, संस्कार है, सफलता तो है ही है। इसके अलावा मैं 3 दिन से आपके यहाँ घूम रहा हूँ। हर 10 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई गांव में डॉक्टर है CLC का, IIT में, NIT में। क्यों, मैं जिस घर जा रहा हूँ वो है तो नहीं कि कॉमन मीटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उसी बच्चे घर जा रहे हैं जिस घर में बच्चा सेलेक्ट है। और जिस भी घर में गया, एक बच्चा कहीं नहीं मिला, उस गांव में 5 मिल गए, 6 मिल गए। आप तो बता रहे हो इस गांव में तो 7-8 सिलेक्शन है। खुशी, तेरा कोर्स पूरा होने के बाद और 4 मई तक शेड्यूल क्या रहा वो पूरा बता बेटा। कोर्स कंप्लीट 30 जनवरी के बाद फिजिक्स को, उसके बाद बायो कैम्प, दंगल, मैराथन, और साहिल सर ने इस बार तो अलग से ही कैंप टेस्ट और मैराथन दिए थे। वो तो टेस्ट सीरीज से अलग थे, बिल्कुल ब्रेक नहीं था, और काफ़ी डेली रेगुलर टेस्ट। सब बढ़िया। चलो, तो और क्या कहना चाहोगे? अब जो रिपीटर बच्चा है जिसकी रैंक 1-1.5 लाख पे है, उसको क्या कहना चाहोगे आप? उसको हिम्मत नहीं हारनी और अपनी कोचिंग पे विश्वास रखना है। अगली बार तो उसका 100% हो ही जाएगा, क्योंकि CLC के अंदर जो उसको माहौल मिलेगा पॉजिटिविटी का, जिससे बच्चा डिप्रेशन में भी नहीं जाएगा। जगदीश को कॉल करें एक बार दोबारा से, पीपल पीछे। तो मैं एक बार, जब तक मेरे पास वहाँ से व्हाट्सएप आता है, एक बार CLC के बारे में बता देता हूँ।
ये बच्चा 12th पास करके हमारे पास गया। नीट, जेई और एनडीए तीनों की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। बाकी आजकल थोड़ा जमाना बदल गया है, लोग 9th से लग जाते हैं, कोई 11th से लग जाता है, कोई 6th से लग जाता है, प्री फाउंडेशन है, फाउंडेशन है, टारगेट है। तो इन सारी व्यवस्थाओं के लिए आप CLCC करा सकते हैं। हमारे खुद के अपने हॉस्टल हैं, आसपास बहुत से PG हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे ये बेटी एक साल मम्मी के साथ रही। मम्मी कहाँ आपके? मम्मी से बात करें जाके, वह एक साथ सीकर रहे, उन्होंने क्या महसूस किया, वहां जाके बात कराओ। अच्छा लग गया। अच्छा लगा। वो CLC में 2 साल रही थी, 1 साल नहीं रही थी। मेरे को भेजना, तेरे को भेजना। ये उनकी मम्मी से हमारी बात हुई और अभी एक पोस्ट और आई है हमारे वहाँ कंट्रोल रूम से। भेजे भाई, जगदीश को बोलो मेरे नंबर भेजता रहे वो। तो ये आप देखो, पीपली विलेज, आप इस गांव में, ये ढूंढारिया कहाँ पड़ता है? और चिरूनी आगे पड़ जाता है ना। हाँ, तीनों गांवों की लिस्ट बना के भेजी है। इन तीनों गांवों से एक बड़ी अच्छी संख्या में 10-12 की संख्या में बेटे बेटी सिलेक्ट है यहाँ से। अब मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इस लाइव से जुड़े हुए हैं, आज हमारे लाइव सेशन जो है वो बता दूं मैं कि आज हमारा रोड मैप क्या रहेगा। तो उसी रोड मैप पे हम लोग रहेंगे। अभी हम सबसे पहले खुशी के घर है, इसके बाद हमारा 11:30 का टाइम था, लेट हो रहे हैं। यश यादव, सतीश यादव, कृष्ण कुमार सतीश यादव, 2 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं इनके। ये गादोज खारिया की ढाणी है 11:30 बजे। फिर हम जाएंगे बनेठी कोटपुतली 1 बजे। फिर हम जाएंगे चूड़ी कोटपुतली 2 बजे। उसके बाद जाएंगे पुरुषोत्तमपुरा कोटपुतली 3 बजे। फिर हम जाएंगे भूरी बहारज पावटा कोटपुतली 4 बजे। फिर हम जाएंगे राजनोता कोटपुतली 5 बजे। और लास्ट लाइव आज हमारा खेलना कोटपुतली का 6 बजे। तो इस रूट पे जो साथी कई हैं वो आप संपर्क करके हमारे हेडक्वार्टर से, हेड ऑफिस से आप उनसे बात हो सकती है। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? बताएं अपने बारे में, बताएं भाई, बच्चा किस बैच में पढ़ रहा है, बताएं। बैच में तो सर अभी तो आपका बच्चा सुबह जा रहा है, कोचिंग शाम को जा रहा है? सुबह जा रहा है। मैसेज आया सुबह आपके पास? सेल्स से अभी तो छोड़ के ही आया हूँ कल। कब है? कल ही। अच्छा, कल छोड़ के आए हो। किस बैच के लिए? ये टारगेट के लिए। चलो ठीक है, कल छोड़ के आए, फिर तो बिल्कुल छोड़ के आए। ठीक, थैंक यू साहब। तो ये हमारे यहाँ के इस गांव के वो साथी जिनके बच्चे एडमिशन हैं और जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो खुशी घर हमारा लाइव रहा। तो आज का दोस्तों ये बिल्कुल, तो अब हम लोग अगले गांव जाए, उसके पहले कुछ मान सम्मान के लिए। चलो साहब, ये तो ये पहले हम इसको लाइव में नहीं करते थे, इसलिए करते ताकि संस्था प्रधान साथियों को लगे कि साहब ढंग से यदि बच्चों की केयर की जाए तो। आ जाओ सब, आ जाओ सब, आ जाओ। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके इस मान सम्मान का और मान सम्मान रखेंगे पूरा, बैठे सब लोगों के पास। तो दोस्तों, ये हम खुशी बिचपुरी गांव में लाइव किया। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि CLC आए, सपने देखें, मिलके सपने बड़े करते हैं, सपने पूरे करते हैं। CLC वो संस्था है जो बच्चों में फिल्टर नहीं करती, हर बच्चे पे काम करती है। CLC जीना भी सिखाती है, CLC जीना भी सिखाती है। और मैं बिल्कुल पूरे रास्ता में घूमता अक्सर, मुझे कोई भी CLC पढ़ा हुआ लड़का अब तक ऐसा नहीं मिला कि साहब किसी काम का नहीं है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई IIT में चला गया, मेडिकल में चला गया, आयुर्वेद है, होम्योपैथी, नर्सिंग है, या टीचर्स तो साहब पूरा का पूरा समूह है। वो कहते साहब फिर हमने BSc MSc कर लिया और आज कोई फर्स्ट ग्रेड है, कोई प्रिंसिपल मिल गया कि 2-3 दिन मेरे को, वहां तक पहुंच गए। बाकी कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं। CLC साहब क्या करती है यादव साहब, हम बच्चे से काम करना सिखा देते हैं। हमारे कैंप लगता है, 12-13 घंटा बैच क्यों पड़ता है। मेरा ऐसा मानना, जिस आदमी को काम करने आदत पड़ गई ना, वो भूख नहीं मरेगा भाई, लुटपाट नहीं हो। जो आदमी 10-12 घंटे बच्चा बैठ के सब पढ़ लेता है ना, वो जिंदगी में कभी असफल हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ इस लाइव को पूरा करेंगे, आगे चलेंगे। नमस्कार, जय श्री